नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई ज़बरदस्त करें। देखो आज का जो वीडियो है क्लास 9 के लिए है और देखने वाले हम लोग क्लास 9 का देखने वाले हैं। हम लोग सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। मॉडल प्रश्न पत्र जो है 2021-22 का उसका देखने वाले हम लोग। सेट 2 देखने वाले हैं। सेट 1 का वीडियो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। सेट 1 का मॉडल पेपर या तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर घुसिएगा अंदर, उसके अंदर जाइएगा तो आप लोग प्लेलिस्ट है क्लास 8 9 सबका मिल जाएगा। जो आप लोग क्लास पढ़ते हो, जिस क्लास में पढ़ते हो, आपको सारा क्लास का मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर सब मिल जाएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लास 8 का देखने वाले। क्या देखेंगे, क्लास 9 का देखने वाले हम लोग। क्या देखेंगे, मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले। कौन साल का, 2021-22 का देखने वाले। 2021-22 का देखने वाले हम लोग। मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो क्या है सेट 2 का देखने वाले हैं। पूर्णांक कितना रहेगा, 40। समय दिया जाएगा 1.5 घंटा। और कौन सा क्लास का है, क्लास 9 का है। कौन सा विषय, सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। मॉडल प्रश्न पत्र। चलो क्वेश्चन के चलते देरी नहीं करते हुए बहुत आसान शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। आपको आंसर भी यहीं पर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में क्या दिया, फ्रांस की क्रांति का शुरुआत कब हुआ। देखो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। कब शुरुआत था फ्रांस की क्रांति, तो याद रखना 14 जुलाई को हुआ था। कब जो हुआ था, 14 जुलाई 1789 में हुआ। 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलना ही मिलना है। 100% चांस है एग्जाम में पूछेगा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दे देता है डायरेक्ट। क्या पूछेगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो याद रखना 14 जुलाई कब हुआ था। 14 जुलाई को हुआ था। 1789 में हुआ। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि टाइद क्या था। याद रखना टाइद क्या था, याद रखना टाइद जो था एक धार्मिक कर था। क्या था, एक धार्मिक कर था। टाइद क्या था, धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एस्टेट। क्या बोलते हैं, एस्टेट। क्या बोलते हैं, एस्टेट। याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको, एस्टेट। एस्टेट कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। क्या थे, एक पादरी, कुलीन और एक जो लोग सब आते हैं वही लोग होता है ना, जनता के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखो, मार्सिले क्या दिया था। मार्सिले को हम लोग बोलते हैं, मार्सिले को क्या बोलते हैं, फ्रांस का। देखो मार्सिले क्या थे, फ्रांस का राष्ट्रीय गान था। क्या था, फ्रांस का राष्ट्रीय गान। क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्या बोला क्वेश्चन 5 में कि 1774 में, क्या बोला 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था। याद रखना 1774 में जो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था वो कौन बैठा था, लुईस 16वां। कौन बैठा था, लुईस 16वां। कौन बैठा, लुईस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर क्या देखो, क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 6 में दिया, रूस के संपन्न किसान को क्या कहते हैं। देखो रूस के संपन्न किसान को बोलते हैं कूलक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कूलक बोलते हैं। रूस के संपन्न किसान को क्या बोलते हैं, कूलक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी। याद रखना एक बहादुर महिला कारीगर थी। क्या थी, एक बहादुर, बहुत बहादुर महिला कारीगर थी। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है, एक मिनट क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है इसको, चलो क्वेश्चन के चलते हैं उसको रीड करेंगे। एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर रख लेंगे, चलो इसको रख लेते हैं, इस तरह कलर रख लेते हैं। चलो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हो गया 7 नंबर तक। देखो और 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सेंट पीटर्सबर्ग है ना, पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका नाम नया नाम क्या पड़ा था, पेत्रोगाद्र पड़ा था। क्या पड़ा था, पेत्रोगाद्र। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 नंबर में क्या हुआ, 9 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अक्टूबर क्रांति। क्या बोलते हैं, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। इसको याद लीजिएगा है ना, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर क्या बोला कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे, रॉबर्ट आवेन थे। रॉबर्ट आवेन थे, रॉबर्ट आवेन थे। कौन थे, रॉबर्ट आवेन है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट आवेन। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क नंबर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि भारत की कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख
वर्ग किलोमीटर था। कितना? 32.8 लाख बच्चों को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भिड़ना ही भिड़ना है। 100% ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि भारत का सबसे पूर्वी देश अंदर कौन है? यानी भारत का पूर्वी देशांतर कौन है? 97 डिग्री 25 मिनट। क्या होता है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। खोजो कहाँ पर? ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा। क्वेश्चन 13 में क्या दिया? नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? देखो उत्तराखंड से नेपाल का देश का आता है, टच होता है, उत्तर प्रदेश में टच होता है, बिहार से भी टच होता है, लेकिन हम लोग झारखंड से टच नहीं होता है। कौन? नेपाल देश नहीं टच करता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 14 में कि भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है? विभाजित किया जाता है? कितने भागों में? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? यानी कंचनजंगा। भारत को पूछेगा तो कंचनजंगा, पूरा विश्व के बारे में पूछेगा तो क्या होगा? माउंट एवरेस्ट है ना। कौन देश में स्थित है? नेपाल में। कंचनजंगा किस देश में स्थित है? भारत में है ना, हम लोग का भारत में। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं बताना? यहाँ पर जो है पूर्वांचल श्रृंखला कौन सा भाग नहीं है? देखो नागा पर्वत है, मिर्जो पर्वत है, पटकोई पर्वत है, लेकिन शिवालिक पर्वत जो है ये नहीं। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 17 में क्या दिया हुआ है कि एक स्थलीय भाग, एक ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप देश। जैसे कि हम लोग भारत यहाँ पर है, भारत के नीचे क्या है? यहाँ पर श्रीलंका लटका हुआ है। क्या? श्रीलंका क्या एक द्वीप देश है। क्यों? देखो यहाँ पर इसके चारों ओर क्या पानी होता है, इसके चारों ओर क्या तो पानी होता है। ये क्या है? यहाँ पर एक स्थल है, तो पानी चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, उसी को बोलते हैं हम लोग द्वीप देश है ना। उसको बोलते हैं क्या? द्वीप बोलते हैं। द्वीप कहने का अर्थ है जो चारों ओर पानी से घिरा हो, चारों ओर पानी से क्या हो? घिरा हो, उसी को बोलते हैं। चारों ओर पानी से क्या होता है? घिरा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं द्वीप देश। क्या बोलते हैं? द्वीप देश। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 18 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? बहुत ही क्वेश्चन, उसको बोलते हैं भांगर भाग में। क्या बोलते हैं उसको? भांगर। क्या बोलते हैं? भांगर से आंसर। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? देखो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से, याद रखिएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है कि डल झील किस राज्य में स्थित है? याद रखिए जम्मू कश्मीर। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। कौन सा राज्य स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्या बोलते हैं उसको? डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा। क्वेश्चन देखो 21 में क्या दिया हुआ है? यहाँ शुरू होता है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का शुरू होता है क्वेश्चन यहाँ से है ना, 21 नंबर से। क्वेश्चन 21 में क्या दिया हुआ है कि गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें है? ये रबी फसल है। कौन सा फसल है? रबी फसल होता है। कौन? गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार फसल है? रबी फसल। कौन सा फसल है? रबी फसल। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया? हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो हरित क्रांति जो होता है क्या होता है? गेहूँ और चावल में क्या होता है? बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, उसी को बोलते हैं हरित क्रांति। क्या बोलते हैं उसको? हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो बहुविध फसल प्रणाली क्या है? मतलब एक वर्ष में बहुत फसल उगाना, उसी को बोलते हैं हम लोग बहुविध फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर है। क्या बोला? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, बहुत फसल, अधिक, बहुत ज़्यादा अधिक, उसी को बोलते हैं बहुविध प्रणाली है ना। क्वेश्चन 24 में क्या दिया? अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने, देखो एक अपनी आजीविका बना, अपना जीवन चलाने के लिए श्रवण नाम का एक लड़का एक डेयरी की दुकान खोली। श्रवण की यह क्रिया कौन सा प्रकार की क्रिया है? इसको बोलते हैं गैर कृषि। देखो जो कृषि से संबंध जुड़ता है उसको बोलते हैं कृषि क्रिया, यानी कृषि क्रिया। जो कृषि संबंध अलग अपना दुकान से अपना बिजनेस करता है उसको बोलते हैं गैर कृषि कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो HYV इसका तात्पर्य, देखो क्वेश्चन 25 में क्या दिया? HYV का क्या तात्पर्य है? मतलब इसका मतलब हुआ अधिक हाइब्रिड बीज उत्पादन है ना, मतलब बहुत अधिक उत्पादन किसके कारण हुआ? हाइब्रिड बीज के। HYV मतलब हाइब्रिड बीज होता है। कौन सा बीज होता है? हाइब्रिड बीज। इससे क्या हुआ? हाइब्रिड बीज आया तो अधिक उत्पादन होने लगा, शुरू हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया? क्वेश्चन 26 में दिया कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य, कौशल निर्माण। ऑप्शन में सही हो जाएगा, इनमें सभी सही आंसर हो जाएगा। इनमें सभी, इसका सही आंसर क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 में क्या दिया हुआ है कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने का ध्यान देना था, वही उसका काम था। कि देखो भारत सरकार सर्व शिक्षा का अभियान का मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 6 से 14 साल के जितना बच्चा सब है उसको शिक्षा प्रदान करना उसका जिम्मेवार है। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक बोले जो कृषि से जुड़ता है, पशुपालन, बैंकिंग,
मेकिंग, कपड़ा बुनना, ट्यूशन पढ़ाना, ये सब क्या होता है बिजनेस है। पर लेकिन पशुपालन जो है ये किससे संबंधित है, उसी को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन क्या हो जाएगा, पशुपालन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। पशुपालन क्या सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 में क्या दिया है कि किसी खेत में 5 लोग काम करें। किसी वो खेत है उसमें कितना लोग काम कर रहे हैं, देखो एक खेत है, एक खेत में कितना लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग। कितना लोग, 5 लोग काम कर रहे हैं ना। 5 लोग काम, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए, 2 लोग को हटा दिया जाए तो कितना बचा, 3 लोग बचा। तो उत्पादन में कोई प्रभाव, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, उतना ही काम हो रहा है। 3 लोग हटा दिया तब भी उतने काम हो रहा है, अब 5 था उतने काम होता है। यह किस प्रकार की बेरोजगारी है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं, उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं उसको, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं मानव पूंजी। क्या बोलते हैं उसको, मानव पूंजी हम लोग कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें क्या होता है, जनता शासकों का चुनाव करती है, न कि शासकों को अपने खुद चुनने होता है। जनता जो होते हैं शासकों का चुनाव करती है, नेता सबका चुनाव करता है कौन, जनता ही तो करती है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या होता है, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे था, तो याद रखना कम्युनिस्ट पार्टी का था। किसके था, कम्युनिस्ट पार्टी को था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, जिम्बाब्वे का, देखो जिम्बाब्वे जो थे कब स्वतंत्र हुआ था, याद रखना 1980 में स्वतंत्र हुआ था वो देश। कब हुआ था, 1980 में स्वतंत्र हुआ था। अब देखो रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे, याद रखना जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो था नेल्सन मंडेला। कौन थे, नेल्सन मंडेला थे। कौन प्रथम राष्ट्रपति थे, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है कि संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया है, कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ग जो बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ग में क्या हो रहा है, ये सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता, गलत बात बताता है सरकार की सीमा, ये वाला गलत दिया हुआ है, उल्टा दे दिया हुआ है। क्वेश्चन 37 में क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए गए थे, याद रखना 1946 में। कब किया था, 1946। कौन सा महीना, जुलाई महीना में किया गया था। कौन सा महीना, जुलाई महीना में किया गया था। अब देखो 38 में क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, हम लोग राष्ट्रपिता नहीं थे महात्मा गांधी। 39 क्वेश्चन में दिया, इनमें से कौन भारतीय, देखो इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है, तो याद रखना कौन नहीं थे, असहिष्णुता, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, असहिष्णुता, है ना। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक कीजिए, कैसा कमेंट लगा भूलिएगा, कमेंट करिएगा, कौन सा चैप्टर का लाएंगे, कौन सा मॉडल पेपर लाएंगे अब की बार, कौन सा विषय का। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो बता रहे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं सुमेलित, गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर घ में जो है सुमेलित नहीं दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।